तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ 3 वेक्टर है पी क्यू आर, मैग्नीट्यूड क्या है उनका 5, 12 एंड 13। और क्या क्या दिया हुआ है, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू किसके बराबर है, वेक्टर आर के बराबर है। तो हमें क्यू वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल बताना है, क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा क्या इजीली। हम लोग को एंगल उनके बीच का बता देना है, हम लोग चाहे तो इजीली ही बता सकते हैं। हमें अब उसके लिए या तो इनको ड्रॉ करना होगा ना, आपको एंगल तुरंत पता चल जाएगा। थोड़ा सा मैंने एक उसमें एक्सटेंड करके क्वेश्चन लिया है, और ये डेटा आपको याद होगा ना, तो ये डेटा इजीली आप बना सकते हैं। ये देखिए वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यूब किसके बराबर है, वेक्टर आर के बराबर है। एंगल बता सकते हैं कितना आने वाला है। ये तीनों ट्रिपलेट होते हैं, याद है क्या, 5, 12, 13 ट्रिपलेट बोलते हैं जिन तीनों साइड्स को, जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हो। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या 13 का स्क्वायर होगा। यस सर। ये आप लोग पढ़े भी होंगे, पढ़े हैं तो बहुत इजीली बन जाता है, नहीं तो आप अलग से ड्रॉ करके बनाते भी। पहले का मैग्नीट्यूड 5, दूसरे का 12, तो ये 5, 12 और मैं नीचे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, 5, 12 ये मिलके ये राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाने वाले हैं। ये पहला वेक्टर P, ये दूसरा वेक्टर Q और ये R। समझ में आ रहा है सबको। इसका मैग्नीट्यूड 5, Q का मैग्नीट्यूड 12 और ये 13 दिया हुआ है। किसके बीच का एंगल पूछा गया है, Q and R. Q एंड R, Q और R के बीच का एंगल। अच्छा Q और R क्या दोनों के हेड एक जगह पर हैं। Yes sir. मैंने Yes ड्रॉ sir. किया वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, पहले के हेड पे दूसरे का टेल रखा गया है, और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, पहले का टेल और दूसरे का हेड। एंगल लॉ के हिसाब से ये बन गया आपको। तो क्लियरली आप देखिए, और चूंकि ये ट्रिपलेट बनाएंगे 5, 12, 13, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर होता है। तो ये तीनों वेक्टर पी क्यू आर मिलके राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, हमें ये भी समझ में आ रहा है। और ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री एंगल निकल जाएगा ये वाला। अब आपको क्लियरली पता है Q का मैग्नीट्यूड 12 है, P का मैग्नीट्यूड 5 है, तो ये है आपको 5, ये है 12 और ये है 13। P और Q और R के बीच का ये एंगल क्या Q और R के बीच का एंगल है। इधर देखिए, ये है R वेक्टर और ये है Q वेक्टर, दोनों का हेड एक जगह पर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ये R वेक्टर और ये Q वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल। इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको इधर बढ़ा लीजिए, समझ में आ रहा। ये वाला एंगल अगर मैं बोलूं अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा है क्या, अल्फा। Yes sir. तो यहाँ पर R और Q के बीच, हाँ बताइए, R और Q के बीच का एंगल क्या ये वाला होगा, यही एंगल। एक्चुअल में तरीका तो ये हुआ कि दोनों के टेल को एक जगह पर लेके जाइए, दोनों के टेल को एक जगह लेके जाइए, तो दोनों के टेल को एक जगह लेके जाएंगे तो ये एंगल होगा, ये एंगल बराबर होगा, यानी कि यही वाला जो एंगल है वो किसके बीच का एंगल हो जाएगा, आर और क्यू के बीच का एंगल। किसी को इसमें डाउट, अमितांशु समझ में आ रहा है ये। यस सर। तो अभी ये निकाल देंगे, आसानी से बन जाएगा। अब देखिए दो चीजें होती हैं, आपको ना थोड़े बहुत ट्रायंगल के रूल पता होंगे, क्योंकि हमेशा पता है आपको कि दो वेक्टर का सम और उनका जो रिजल्टेंट होगा, तीनों को कंबाइन करने पे हमेशा क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल वाले रूल भी आपको पता होंगे ना, तो बहुत सारा आपको इसमें क्वेश्चन बनाने में इजीली सॉल्व कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को आप। तो ये एंगल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या इजीली। Yes sir. ये एंगल डायरेक्टली निकाले हैं, तो देखिए ये एंगल मान लीजिए मैं बोल दे रहा हूँ अल्फा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस अल्फा कितना, डायरेक्टली अगर लिखना चाहें तो कॉस अल्फा डायरेक्टली लिखना चाहें तो, मैं अभी ट्रायंगुलर वाले तरीके से बता रहा हूँ, अभी मैं ओरिजिनल मेथड से भी आऊंगा इसको बनाने। तो इस एंगल के सामने वाला ये होगा परपेंडिकुलर और ये कहलाएगा बेस, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा Q बाई R। समझ में आ रहा सबको। यस सर। कॉस अल्फा में इस एंगल के लिए ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाला। Q की वैल्यू कितनी है, ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, Q का मैग्नीट्यूड PQR में 12 है और R का मैग्नीट्यूड 13 है।
तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस इनवर्स 12/13। कल बताया गया था इनवर्स में लिखने का तरीका। किसी को इसमें कोई डाउट? नो सर। ऑडियो आ रही है सबको? यस सर। प्राची ऑडियो क्लियर है? आ रहा है सर। नहीं, कुछ लोग ऑडियो से ज्वाइन नहीं किए हैं, 1 मिनट। सब लोग ऑडियो से ज्वाइन कीजिए तो सुनाई देगा। अच्छा, ये तो हो गया ट्रायंगल वाले तरीके से डायरेक्टली देख के बना लेना। अब हम लोग आ रहे हैं ना इसके, जो हम लोगों ने मेथड पढ़ा है ना उस तरीके से कैलकुलेट करने का। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। अच्छा, अब आते हैं जो एक्चुअल हम लोगों ने पढ़ा है उस तरीके से हम लोग निकालने की कोशिश करें। तो इधर देखिए, ये राइट एंगल, ये वेक्टर पी, ये वेक्टर क्यू। पी और क्यू वेक्टर का सम जो है वो क्या है? आर वेक्टर। आर वेक्टर है तो हमें आर, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो आर वेक्टर को लिखना होगा। तो आर वेक्टर को क्या लिखेंगे? आर वेक्टर का ये हो गया मैग्नीट्यूड, किसके बराबर लिखा जाएगा? ये इन दोनों का सम है, स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। यहाँ थीटा किसके बीच का एंगल होगा? पी और क्यू के। पी और क्यू के बीच का एंगल। अच्छा, क्वेश्चन आपका ये राइज हो सकता है, अच्छा कोई और बोल रहा है तो मेरा स्क्रीन नहीं शो कर रहा है, 1 मिनट, बताना चाहिए था। हाँ, अब नहीं हटेगा स्क्रीन मेरा। ये लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अभी एक लोगों ने चैट में पूछा कि हमें मान लीजिए ट्रिपलेट नहीं पता होता तो कैसे पता कि पी और क्यू के बीच का एंगल कितना है? 90 है। पी और क्यू के बीच का एंगल 90 है, ये हमें नहीं पता है मान लीजिए, तो इस मेथड से हम लोग बनाएंगे लॉन्ग मेथड। यहाँ पर देखिए, ये थीटा किसके बीच का एंगल? पी और क्यू। पी और क्यू के बीच का। ये 90 हम लोगों ने पिछली बार जो डायरेक्टली लिख दिया, ये कॉमन सेंस के बेसिस पे लिखा। क्लियरली अगर हमें ये ट्रिपलेट नहीं पता होता तो 90 लिख पाते? नहीं लिख पाते? नहीं लिख पाते। अब देखिए तरीका क्या होता निकालने का। आर की वैल्यू कितनी दी है? आर का मैग्नीट्यूड 13। यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्या हुआ? पी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू कॉस थीटा। अब सॉल्व कर दीजिए, देखिए आपको इजीली यहाँ पर टर्म दिखेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर। इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ये 5 का स्क्वायर कितना? 25, 12 का स्क्वायर 144, और ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 5 इंटू 12, चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 60, और ये 120, 12 इंटू 5 60 इंटू 2 120 इंटू कॉस थीटा। आप देखिए ये टर्म हो जाएगा 169, और इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो भी हो जाएगा 169, और ये हो गया 120 कॉस थीटा। आप क्लियरली देखो यहाँ से क्या टर्म आएगा, 169 को इधर भेज दीजिए तो इधर हो जाएगा 0, इधर हो गया 120 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 0/120 यानी कि 0। कॉस थीटा 0 होता है कितने एंगल पर? 90। तो कॉस थीटा ये 0 है, मतलब इसको लिख सकते हैं कॉस 90। तो थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। तो ये काम तब करेंगे हम लोग जब हमारे पास इस तरह का दिया होता, पी और क्यू के बीच का एंगल नहीं पता होता, तो ये तो एक्स्ट्रा काम बढ़ गया। समझ में आ रहा है ना? तो अगर यहाँ पर ट्रिपलेट हमें याद होता तो हम लोग डायरेक्टली निकाल देते, अदरवाइज ये काम करना पड़ेगा। अब ये जब निकल गया, आप कंफर्म हो गए कि पी और क्यू को जोड़ के आर जो आ रहा है, और पी और क्यू के बीच के एंगल कितना निकला? 90। अब आप डायग्राम क्लियरली बना सकते हैं। चैट में जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि 90 कैसे लिखा गया, समझ में आ रहा है क्या? ये उसका प्रोसीजर है। ये वेक्टर P और ये वेक्टर Q दोनों को जोड़ेंगे, और P और Q के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है।
और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, पहले का टेल और लास्ट वाले का हेड, हेड। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आर है, तब ये बना 90। समझ में आ रहा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है हमारे पास, और Q और R के बीच का एंगल निकालना है, यही वाला एंगल। समझ में आ रहा सबको? यस सर। सुशांत, श्रेया, कोई डाउट है इसमें? नो ठीक है। अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, धीरे धीरे पहले टॉपिक्स आपको समझ में आने लगेंगे ना, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग बात करेंगे ना एडिशन ऑफ टू वेक्टर की। दो वेक्टर को एडिशन तो पढ़ ली, सॉरी सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। अच्छा, दो वेक्टर का ना हम लोग सब्सट्रैक्शन भी एडिशन की तरीके से ही पढ़ते हैं। वेक्टर में सब्सट्रैक्शन को भी एडिशन के तरीके से ही पढ़ा जाता है। कैसे, देखते हैं उसको। जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। हमसे बोला जा रहा है कि हमें ए माइनस बी वेक्टर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? ए माइनस बी वेक्टर। हम लोग पहले इसका ग्राफिकल तरीका देखेंगे रिप्रेजेंट करने का, और फिर इसका न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एनालिसिस भी देखेंगे कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ देखिए, ए माइनस बी वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो पहली चीज है, ए माइनस बी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। यस सर। ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अब देखिए ये है मेरा बी वेक्टर, तो क्या मैं माइनस बी वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं? यस सर। माइनस बी वेक्टर में क्या होता है, पढ़ाया गया है, किसी वेक्टर का निगेटिव कैसे निकालते हैं, केवल डायरेक्शन क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, और मैग्नीट्यूड उतना ही रखिए। ये कौन सा वेक्टर हो गया? माइनस बी वेक्टर। ये हो गया माइनस बी वेक्टर। किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इधर देखिए, दोनों को पैरेललोग्राम मेथड से ड्रॉ करना होगा। तो ये हो गया वेक्टर ए, और कौन सा वेक्टर? माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर, दोनों के टेल को एक जगह लेके आइए। तो ये है बी वेक्टर, शिफ्ट कीजिए, ये इधर आ गया। ये कौन सा हो गया? ये माइनस बी वेक्टर। किसी को कोई डाउट? नो सर। इन दोनों को पैरेललोग्राम का साइड समझते हुए क्या कीजिए, ड्रॉ कर दीजिए पैरेललोग्राम। दोनों का जो टेल है इससे यहाँ पर डायगोनल ड्रॉ कीजिए, ये हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर आर वेक्टर आया, ये आर वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर। समझ में आ रहा है सबको? ये सोनू, श्रेया, शालिनी, प्रोसीजर सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तो एक्चुअल में ये कौन सा वेक्टर मिल गया आपको? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ग्राफिकली हम लोगों ने इजिली इसको ड्रॉ कर लिया। इसको हम लोग मैथमेटिकली भी अभी समझेंगे कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। एक्चुअल में हम लोग को सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी पढ़ने का जो तरीका है वो क्या है, हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर की तरह ही पढ़ रहे हैं, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके। जिस वेक्टर में से ए से बी को सब्सट्रैक्ट करना है हमें, तो बी वेक्टर का पहले मैंने निगेटिव बना लिया, फिर ए और माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दिया। ठीक है, मिटा के अब इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस भी देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए, और ये वेक्टर है बी। दो वेक्टर, दोनों वेक्टर का टेल एक जगह पर है। ए और बी के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, ये दिया हुआ। और हमें ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है मैथमेटिकली, ए माइनस बी वेक्टर जो आएगा। तो ये देखिए, अभी अगर हम लोग इसको डायगोनल बना के बना दें तो ए प्लस बी मिलेगा, ए माइनस बी मिलेगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी। तो ये वेक्टर बी है, तो इधर देखिए, तो क्या ये वेक्टर माइनस बी होगा?
Yes, sir. ए वेक्टर माइनस बी, और मुझे क्या करना है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के टेल को, किसका ऑडियो ऑन है, अगल बगल से बहुत आवाज आ रही है, इधर देखिए। अब मैं माइनस बी वेक्टर को क्या करूं, माइनस बी और ए के टेल को एक जगह पर लाके रख दे रहा हूं। इधर देखिए, ये वेक्टर क्या माइनस बी वेक्टर है? Yes, sir. वेक्टर को पैरेलली हम लोग कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई सकते फर्क हैं। नहीं पड़ेगा। नहीं। अब अगर मैं आपसे पूछूं ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 180 minus theta. 180 minus 180 theta. माइनस थीटा। Theta. म्यूट रखिए, जिनके भी अगल बगल साउंड ज्यादा है ना, अपने आप को म्यूट रखो। हाँ, जिस समय आपको क्वेश्चन पूछना है अनम्यूट कीजिए, फिर म्यूट हो जाइए। इधर देखिए, अब मैं इसको एडिशन की तरह से समझना चाहता हूँ, एडिशन की तरफ से। तो अब इन दोनों को ना पैरेललोग्राम बनाते हुए, ये वेक्टर, ये एंगल बाद में ड्रॉ कर देंगे, क्या ये वाला हो जाएगा ए माइनस बी वेक्टर? Yes, sir. ये रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट हो गया ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी कि ए माइनस बी। B. अब हमें ड्रॉ करना है ना इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो एक्चुअल में इसको पहले बाद में लिखेंगे। हमें ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, दो वेक्टर के सम के दिए, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का सम। अच्छा, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बी के बराबर ही होगा? Yes, sir. Yes, sir. केवल डायरेक्शन में अंतर है, बाकी इसका तो मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा Magnitude सबका। same है। अब देखिए, इसका जो रिजल्टेंट लिखा जाएगा ए और बी का, ये क्या लिखेंगे, अंडर रूट, मैं थोड़ा ढंग से लिख रहा हूं यहाँ पर। रिजल्टेंट कितना है, ए और माइनस Yes, बी वेक्टर sir. का सम। मैं पूरे प्रोसीजर से लिख रहा हूं, इधर देखिएगा। A पहले square का मोड ए स्क्वायर, पहले वेक्टर B का square स्क्वायर मैग्नीट्यूड का, प्लस minus B square. माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को इसमें? No, sir. No, sir. ए का मैग्नीट्यूड, ये बी का मैग्नीट्यूड, प्लस 2 इंटू पहले वेक्टर का मॉड इंटू निगेटिव अब दूसरे वेक्टर का मॉड इंटू दोनों के बीच का एंगल। दोनों के बीच में एंगल कितना है? Cos 180 minus. cos 180 डिग्री माइनस थीटा। Theta. थीटा एंगल ए और बी के बीच का है, और ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? ये वाला 180 डिग्री 80 माइनस minus थीटा। समझ में आ रहा सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब ये वैल्यू कितनी हो गई, इधर देखिए, मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए लिखेंगे तो ये ए स्क्वायर है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? माइनस बी बी ही स्क्वायर। होगा, माइनस बी नहीं, Minus- माइनस बी या बी वेक्टर, इनमें डायरेक्शन का डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? Same है। बराबर है। तो ये माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बी स्क्वायर ही होगा, प्लस 2ab cos 180 डिग्री माइनस थीटा। Theta. अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड था, उसको आर ही लिखेंगे। थीटा किसके बीच का एंगल? ए और बी के बीच A का और एंगल। B का और ए माइनस बी के बीच का एंगल कितना? 180 180 minus theta. अब यहाँ पर देखिए, आपको एक चीज पढ़ाया गया है, जिनको नहीं याद होगा रिमाइंड कर दीजिएगा, मैं अलग से बता भी दूंगा इन लोगों को। cos 180 डिग्री माइनस थीटा Equal to sin theta. आवाज आ रहा है। पायल। अच्छा ठीक है, अगल बगल आपको लगे ना साउंड ज्यादा है तो थोड़ा अनम्यूट वाला हिसाब किताब कम रखिए। एंगल किस क्वाड्रेंट में? 180 minus theta. एंगल किस क्वाड्रेंट में, मैं पूछ लेता हूँ राजनंदिनी, एंगल किस क्वाड्रेंट में? Second quadrant. सेकेंड वाला। क्वाड्रेंट में ये होता है 180, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है निगेटिव होती है? Negative होती है. सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। Negative. तो ये आएगा माइनस साइन। कॉस साइन में चेंज होगा नहीं होगा? होगा सर। नहीं होगा। होगा. आपको पढ़ाया गया, देखिए अगर इस तरह का फॉर्मेट होता है 90 प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा, देखिए तो इस वाले फॉर्मेट में चेंज होता है और इस वाले फॉर्मेट में 270. चेंज नहीं नहीं होता। समझ में आ रहा? यहाँ चेंज होता है। चेंज का मतलब साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, इस वाले फॉर्मेट में चेंज नहीं होता है, तो कॉस कॉस ही रहेगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस Cos theta. जिनको इस सेगमेंट में दिक्कत होगी इस तरह वाली चीजों में, आप अलग से मुझे जिस नंबर से आपको लिंक शेयर करता हूं, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा,
या उसका वीडियो अवेलेबल है ट्रायंगल वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें। अब बता दीजिएगा, अलग से क्लास लगा के इसको आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म कितना लिख सकते हैं आप, ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा और ये प्लस मिलके क्या बना देंगे इसको माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रहा? यस तो अगर मैथमेटिकली हम लोग बात करें, दो वेक्टर दिया होगा, क्वेश्चन किस तरह का रहेगा उसकी बात करते हैं। दो वेक्टर देगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल देगा और बोलेगा दोनों वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन है, दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उस सब्ट्रैक्टेड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आपको तो एंगल देगा ए और बी के बीच का, दोनों वेक्टर के बीच का, तो रिजल्टेंट डायरेक्ट किस फॉर्मूले से निकाल देंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और जब एडिशन वाले का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो प्लस लगा देंगे, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फॉर्मूला याद रहेगा सबको? यस सर। ठीक है, इसके क्वेश्चन करते हैं। और इस क्वेश्चन के पहले एक चीज और मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं थोड़ा। अच्छा, जिसको भी जहां दिक्कत हो बेहिचक बताइए, जो टॉपिक नहीं समझ में आता है। इधर देखिए, ढंग से देखिएगा, ये वेक्टर ए है, कभी कभी इसके क्वेश्चन आते हैं ग्राफिकल फॉर्म में ही, और ये वेक्टर बी, वेक्टर बी, वेक्टर ए, दोनों के बीच में एंगल ये थीटा, इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए ये आया, ये कौन सा वेक्टर हुआ, आर, वेक्टर आर, ए प्लस बी वेक्टर। वेक्टर। किसी को डाउट इसमें? नो सर। ये पैरेललोग्राम मेथड ही है, ये ए प्लस बी वेक्टर हुआ, ए प्लस बी वेक्टर। इधर देखिए, मैं एक को ना इधर नीचे पैरेलली इधर शिफ्ट कर दे रहा हूं, ये कौन सा वेक्टर, माइनस बी वेक्टर। बी के बराबर ही मैग्नीट्यूड रख रहा हूं और इसको नीचे की तरफ बना दिया। अब अगर मैं इन दोनों को एक पैरेललोग्राम का साइड मानते हुए, पैरेललोग्राम का साइड मानते हुए क्या बना लें, पैरेललोग्राम बना दें, तो ये क्या निकल के आ गया, डायगोनल। ये कौन सा वेक्टर होगा, ए माइनस प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी कि आ जाएगा ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बी वेक्टर। अच्छा, ढंग से देखिए, ये पैरेललोग्राम क्या सिमिलर है, ये वेक्टर ए है, यस सर, ये भी वेक्टर ए है, ये वेक्टर माइनस बी है, तो ये भी कौन सा वेक्टर है, माइनस बी वेक्टर। क्लियरली देखिए, इसको यहाँ पर इसको ऐसे भी बनाते तो ये लेंथ ये दोनों बराबर होगी क्या, ढंग से देखिए, ऐसे इसको बिल्कुल सुपर इम्पोज करके रखा जा सकता था। इसको अलग से बनाता मैं ना तो ये ऐसे बनता, इधर देखिए, यहाँ पर ये इधर, ये इधर, ए इधर, और इनको ज्वाइन किया जाता, तो ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ये है ए माइनस बी वेक्टर। समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर। तो अगर ये क्वेश्चन किस तरह का रहेगा, अगर कोई पैरेललोग्राम है या फिर ऐसे बनाया जा रहा, ये पैरेललोग्राम है और इसके एडजेसेंट साइड किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करें, मान लीजिए ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, ये वेक्टर P है और अगला वेक्टर हमारे पास क्या है, Q है। तो ये वाला डायग्राम थोड़ा सही नहीं बन रहा है, ये हो गया हमारे पास कौन सा, उसका एक डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, P प्लस Q वेक्टर को, और दूसरा डायगोनल किसको रिप्रेजेंट कर देगा, P माइनस Q को। तो अगर एक पैरेललोग्राम बनाए और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को मैं किसी दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दूं, तो उनके जो डायगोनल होंगे, एक डायगोनल क्या दे देगा, P प्लस Q, और दूसरा डायगोनल क्या दे देगा, P माइनस Q वेक्टर। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? यस बहुत बार ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में ही रहता है, तो उसका आंसर कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास P और Q के बीच का एंगल थीटा दिया रहेगा, तो P प्लस Q निकालना होगा, तो क्या निकलेगा, P प्लस Q वेक्टर, ये P प्लस Q हो गया, और दोनों तरफ मॉड लगा दें, तो इसका मतलब क्या हुआ, P प्लस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है क्या?
मॉड ऐसे लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे इसको? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। किसी को डाउट इसमें कोई? नो सर। अच्छा, अगर मुझे ये लिखना होगा p वेक्टर माइनस q वेक्टर, ये तो हो गया p माइनस q वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो क्या होगा? अंडर P रूट square plus Q square minus स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। समझ में आ रहा है? यस सर। yes sir. चलिए अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं धीरे धीरे। वैसे आपको सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन कम आता है, ज्यादा क्वेश्चन किसका आएगा? एडिशन का क्वेश्चन Addition. आपको ज्यादा पूछा जाएगा। जहां पर वीडियो खत्म होगा वहां से सेम लिंक से दोबारा रीज्वाइन कर लीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एग्जांपल करते हैं। दो वेक्टर है P एंड Q और हमें दिया हुआ है, गिवन है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। P प्लस Q वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड बराबर है P माइनस Q वेक्टर के, या फिर P प्लस Q लिख सकते हैं आप, A प्लस B, A माइनस B। दो वेक्टर हैं P और Q, दोनों वेक्टर के समेशन का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। तो हमें बताना है कि दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। फाइंड एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा? दो वेक्टर P और Q हैं, दोनों के समेशन का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो हमें बताना है दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। साक्षी, रोमांशु, क्वेश्चन समझ में आ रहा? यस सोनू, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे तो ज्यादा बेहतर। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम भी कुछ लोगों की चल रही है, ऑब्वियसली है। अच्छा, नेटवर्क किसके किसके यहाँ भी गड़बड़ लग रहा है? अभी तूफान बहुत ज्यादा आया हुआ है तो चलिए। यस सर है। तो इसीलिए रिकॉर्डेड वाले को भी आप देख सकते, लगे कि कुछ पर्टिकुलर जगह पर नेटवर्क ज्यादा वीक है तो आप रिकॉर्डेड वीडियो का भी सहारा ले सकते हैं। हाँ, कुछ लोग का आंसर भी आ चुका है, अच्छी बात है। इधर देखिए, इस डेटा को लिखना होगा। हमें ये दिया हुआ है P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? P वेक्टर माइनस Q वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। इसका मैग्नीट्यूड कितना लिख सकते हैं? इसका मैग्नीट्यूड शालिनी कितना लिखेंगे? अभी अभी बताया गया, इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड P square plus Q square Q plus स्क्वायर प्लस 2pq PQ cos theta. जहाँ थीटा एंगल हो जाएगा किसके बीच का? P एंड Q P के and बीच। Q के बीच का। यहाँ पर हमने मान लिया एंगल की थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q, इन दोनों के बीच का ये एंगल है। और इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, रूट गायब हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। क्लियरली देखिए, दोनों साइड से ये P स्क्वायर Q स्क्वायर गायब हो जाएगा ना, लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए तो 2pq cos थीटा, इसको ले लेंगे तो इधर कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारे पास हो जाएगा कितना? 4pq cos थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्लियरली आपको दिख सकता है 4pq को नीचे ले जाएंगे तो cos थीटा कितना हो जाएगा?
0/4 PQ। तो ये टर्म तो 0 है नहीं, डिवाइड होगा 0/anything 0 हो जाएगा। 0 अच्छा, cos की वैल्यू 0 कब होती है? जब cos cos 90 90 डिग्री। की वैल्यू। तो दोनों तरफ से cos हटा दीजिए, तो थीटा कितना आ गया? 90 90 डिग्री। डिग्री। थीटा 90 डिग्री। इस तरह का हमारे पास ऑप्शन आ गया। तो इजिली इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें अगर ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना होता तो कर सकते थे क्या? यस सर। दोनों को रिप्रेजेंट करना होगा, तो हमें ये पता चल गया कि P और Q के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो दोनों के बीच के, दोनों के टेल को एक जगह ज्वाइन कीजिए। ये वेक्टर हो गया P और ये वेक्टर हो गया Q। Q। ठीक है, ये एंगल 90 हुआ। 90। अच्छा, माइनस Q बनाना होगा, माइनस Q वाले को ऐड करना होगा, तो इसके नीचे बना दीजिए। ये कौन सा वेक्टर हो गया? माइनस Q। और वैसे भी अभी आपको एक चीज और पढ़ाई गई, उसको भी यूज कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको बनाते हुए एक पैरेललोग्राम बना दें। पैरेललोग्राम। तो ये दे देगा, एक वेक्टर देगा P प्लस Q, और एक दे देगा, एक डायगोनल देगा P प्लस Q, और अगला P माइनस Q। तो आप देखिए P और Q के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो इनको पैरेललोग्राम बनाते हुए बनाएंगे तो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? क्या रेक्टेंगल बन जाएगा? यस सर। और रेक्टेंगल के डायगोनल क्या बराबर होते हैं? यस। हाँ, तो ये वाला डायगोनल, एक डायगोनल दे देगा P प्लस Q और एक डायगोनल दे देगा P माइनस Q, और दोनों बराबर होते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा? यस सर। आप ऐसे भी बना सकते हैं, चाहो तो इसको अलग तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको रहेंगे, इजीली बनाया जा सकता है। किसी को इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। इस सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का ना सबसे ज्यादा यूज करेंगे हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ते समय। रिलेटिव मोशन, मैं थोड़ा सा टर्म लिख दे रहा हूं, ऑल्दो आपको उस पे कंसंट्रेट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। रिलेटिव मोशन जैसे चेंज इन वेलोसिटी, इधर देखिए एक वर्ड यूज होगा हमेशा, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज का हमेशा मतलब, चेंज का मतलब आपको मैंने बताया है, चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा चेंज का ये मतलब होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सबसे ज्यादा ना यहीं पे यूज करेंगे हम लोग, किस वाले टर्म का? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। अच्छा, चेंज को लिखा किस चीज से जाता है? डेल्टा। डेल्टा। जिनको नहीं पढ़ा गया कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंबल है, इतनी बार यूज होना है कि मैं भी 9th में भी यूज होगा। इसका मतलब होता है चेंज, इसका मतलब होता है, ये सिंबल है चेंज का, जिसके साथ अगर ऐसे लिखा गया है इसका मतलब होगा चेंज इन टाइम। अगर ऐसे लिखा हुआ है भी है तो चेंज इन वेलोसिटी। अगर यहाँ पर आप कुछ फोर्स लिख रहे हैं तो चेंज इन फोर्स। जिसमें लिखा रहेगा ये एक्स लिखा है तो चेंज इन एक्स। क्वेश्चन किस तरह का रहेगा? इधर देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। ये चेंज सबको समझ में आ रहा है? चेंज के मतलब में किसी को कोई डाउट? तो मान लीजिए बोला गया इनिशियल वेलोसिटी किसी बॉडी की है, इनिशियल वेलोसिटी किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी